इस वीडियो में हम सिस्टम की बात बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ एक लड़के की कहानी सुनेंगे जो जिंदा था और धीरे धीरे मर गया। 16 जनवरी की रात, नोएडा सेक्टर 150। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने ऑफिस कलीग्स को उनके घर छोड़कर अपनी कार से अपने घर जा रहा था। उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसका रास्ता उसके घर तक नहीं बल्कि सीधा एक खुले मौत के गड्ढे तक जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और युवराज अपने घर से 200 मीटर दूर ही था। काफ़ी कोहरा होने की वजह से रोड का कोई क्लियर एज नहीं दिख रहा था। अचानक रोड ख़त्म होती है। युवराज की कार सीधा नीचे गिर जाती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर कोई रेलिंग, कोई बैरिकेड और कोई वार्निंग साइन बोर्ड भी नहीं था जिससे वो समझ पाता कि आगे रोड ख़त्म है। कार पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। गाड़ी अंधेरे पानी में फंसी होती है और युवराज कुछ सेकंड्स तक सिर्फ ये समझने की कोशिश करता है कि वो जिंदा है या नहीं। वो समहाउ कार का दरवाज़ा खोलता है, पानी के प्रेशर के बीच बाहर आता है और कार की छत पर चढ़ जाता है। यानी वो बच चुका था और अभी जिंदा था। बाहर निकलते ही युवराज सबसे पहले अपने पापा राजकुमार जी को फ़ोन करता है और बोलता है कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, और अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करता है। राजकुमार जी बताते हैं कि वो इतना सुनते ही जैसी हालात में वो थे वो वैसे ही वहाँ को दौड़ पड़ते हैं। पहले वो दूसरी साइड जाकर आवाज़ लगाते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। वो ढूंढते हुए उसे नाले की दूसरी साइड जाकर ढूंढते हैं और आवाज़ मारते हैं तो युवराज की आवाज़ आती है कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ पर हूँ। युवराज अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन ऑफ करके सिग्नल भी देता है। आई विटनेस ये भी बताते हैं कि युवराज चिल्लाकर बोल रहा था कि मेरे कान में पानी चला गया है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। युवराज सिर्फ पानी में नहीं खड़ा था, वो 5 डिग्री की ठंड में खुले पानी के अंदर लगातार अपनी बॉडी की हीट खो रहा था। इस टेम्परेचर में ठंड पहले पैरों को जमाती है, फिर हाथों को और फिर डिसीजन लेने की कैपेसिटी को। इस वक्त भी युवराज सिर्फ एक चीज़ चाह रहा था कि किसी तरह कोई आकर उसे बचा ले। मिनट्स बीत जाते हैं और फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। युवराज वहीं किसी मदद का इंतज़ार कर रहा है कार की छत पर। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके पैर अब पानी के अंदर हैं। ठंड, एग्जॉशन और फेयर सब एक साथ, और ये सब चीज़ें एक साथ फेस करने के बाद भी उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थी। हर शिवरिंग, हर ब्रेथ और हर मूवमेंट एनर्जी को चुरा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 90 मिनट तक जिंदा रहा। सोचो कि 90 मिनट तक सिर्फ ये सोचना कि शायद अब कोई आ रहा हो जो मुझे बचा लेगा। इस बीच रेस्क्यू टीम्स आती हैं, लाइट्स भी दिखती हैं और आवाज़ सुनाई देती है। युवराज सोचता होगा कि अब मैं बच जाऊंगा, और कोई पानी में नहीं उतरता। युवराज जब पानी के गड्ढे में खड़ा था, रेस्क्यूअर्स उसके तकरीबन 50 मीटर दूर थे। विजिबिलिटी बहुत ही लो थी और डेंस फॉग की वजह से रोड और गड्ढा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। पानी में सबमर्ज्ड आयरन रॉड्स और डेब्रिस ने एंट्री को रिस्की बना दिया था। ऑफिशियल टीम्स लाइक पुलिस और फायर ब्रिगेड ट्रेंड स्विमर्स नहीं थे। SDRF और NDRF जैसे स्पेशलिस्ट भी साइट पर देर से पहुंचे थे। क्रेन या लैडर का यूज़ तब पॉसिबल नहीं था क्योंकि क्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 40 मीटर तक ही थी और सेफ रेस्क्यू के लिए नहीं बनाई गई थी। एक ही सिविलियन डिलीवरी बॉय, उसने रस्सी बांधकर पानी में एंटर किया, लेकिन ट्रेन टीम ने ऑफिशियली एंट्री अवॉइड की। इस सिचुएशन में 50 मीटर के डिस्टेंस और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के कॉम्बिनेशन ने युवराज को इफेक्टिवली रेस्क्यूअर से अलग कर दिया। हर पल उसका स्ट्रगल पानी, ठंड और एनर्जी लॉस और नमनेस के बीच और कॉम्प्लेक्स हो गया। वो ऊपर से देखा जा रहा था, नीचे से वो देखता ही रह जाता है। पानी और बढ़ता है और एक मोमेंट आता है जब युवराज पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार वापस नहीं आता। अब यहाँ से सिस्टम शुरू होता है। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, SDRF थी, 80 से ज़्यादा लोग थे। किसी के पास डाइविंग गियर नहीं, किसी के पास क्लियर कमांड नहीं, किसी ने इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया। एक डिलीवरी बॉय रस्सी बांध कर नीचे उतरता है। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों उतरा, सवाल तो ये है कि जो ट्रेनिंग के लिए थे वो क्यों नहीं उतरे। SIT रिपोर्ट एक बात क्लियर कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मल्टीपल फेलियर का रिजल्ट था। फेलियर जैसे कि गड्ढा बिना प्रोटेक्शन के छोड़ दिया गया, रोड सेफ्टी ज़ीरो थी, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, डिजास्टर रिस्पॉन्स सिर्फ नाम का था, और सबसे बड़ी बात, युवराज को बचाया जा सकता था। युवराज एक पल में नहीं मरा, वो धीरे धीरे मरा। उसने वेट किया, उसने होप रखी और फिर सिस्टम के सामने हार गया। और जब सिस्टम ने आखिर में बोला, तब बोलने के लिए युवराज जिंदा नहीं था।